तो चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो पे पूरा बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप एक बार इस वीडियो को देख लिए तो दूसरा बार कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज भी जान लेते हैं कि इस साइड वाला को हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इस साइड वाला को बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अगर इस साइड तत्वों की संख्या 5 है तो इस साइड में भी 5 होना चाहिए, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तब मेरा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इधर अगर 100% है तो इधर भी तत्वों की संख्या 100% होना चाहिए, मतलब तत्वों की संख्या दोनों साइड बराबर होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इसको संतुलित करना है हमको। तो आप वीडियो पे पूरा बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस साइड वाला को हम लोग बोलते हैं अभिकारक और इस साइड वाला को बोलते हैं उत्पाद। तो दोनों साइड क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अभी हम पीछे बताए हैं कि दोनों साइड तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए, तब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं Fe, मतलब लोहा, आयरन होता है। ठीक है, तो Fe कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ये एक ग्रुप का हुआ, तो हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस के इस साइड Al को एक ग्रुप में करते हैं, एल्यूमिनियम को एक ग्रुप में करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में कुछ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। चलिए ये एक ग्रुप में हो गया। अभी अभिकारक साइड तो हम कर लिए, अब आते हैं उत्पाद साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं Fe कितना है? कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो Fe1 ये एक ग्रुप का हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम है 2, कितना है? 2 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है, ऑक्सीजन 3 है। ये हुआ एक ग्रुप का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सभी समान है क्या? तो चलिए पता करते हैं। तो Fe मतलब Fe यहाँ पे 2 है और Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या ये दोनों समान है? समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे तो समान हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना करते हैं, तो 2 एका 2 हो जाएगा। अब देखते हैं Fe यहाँ पे 2 हुआ, Fe यहाँ पर भी 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, ये समान है। चलिए इसके आगे एल्यूमिनियम में जाते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पर भी समान नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 लाना होगा, तो हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। चलिए अब देखते हैं समान है कि नहीं। तो Fe यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर भी 2 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हुआ, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 3 हुआ। उसके बाद एल्यूमिनियम भी यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पर भी 2 है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम पूरा अभी संतुलित कर लिए हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे गुना किए हैं वो चीज़ आपको देखना होगा, और वो ग्रुप में आपको 2 लिख देना होगा। तो Al1 है अभिकारक साइड में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। और Fe कितना है उत्पाद साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो अभी मेरा ये पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो और भी क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस रासायनिक समीकरण को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे Na क्या है? Na कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ रहता है? 1, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? 1। ये एक समूह का है, प्लस के ये साइड है, तो इसको एक समूह बना देते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर की संख्या कुछ नहीं तो 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1 नहीं, सॉरी दोस्त, ऑक्सीजन की संख्या है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। इसका एक समूह हो गया। अब वो साइड जाके देखते हैं, तो यहाँ पे सोडियम की संख्या कितना है? 2 है, Na 2 है, और सल्फर की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इसका एक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसी तरह फिर अगला हम देखते हैं इस समूह का। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है।
चलो इस तरह हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप भी आराम से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि समान है या नहीं है। तो यहाँ पे n है, Na की संख्या 1 है और यहाँ पे कितना है, Na की संख्या 2 है। तो हम इसको भी समान करते हैं। तो इसको समान करने के लिए क्या करना होगा, हमको इस पूरा समूह से 2 से गुना कर देना होगा। सिर्फ Na को ही नहीं गुना करेंगे, पूरा इसका जो ग्रुप है उसको पूरा सभी से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा 2 से गुना कर देंगे, तो 2 एका 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या में भी कितना हो जाएगा, 2, सभी से गुना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं Na की संख्या 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, चलिए, और यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये दोनों समान है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एका 2। चलिए फिर देखते हैं, अब Na की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 4 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 1 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गया, और सल्फर की संख्या 1 है, सल्फर की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो कहाँ कहाँ पे अब हम किससे गुना किए हैं उसको वहाँ पे लिख देना है। तो चलिए, ये वाला ग्रुप में हम 2 से गुना किए हैं, तो इसके आगे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखते हैं H2O में 2 से गुना किए हैं, तो इसके आगे लिख देंगे 2। तो ये रासायनिक समीकरण मेरा संतुलित हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया, तत्वों की संख्या बराबर हो गया, मतलब यह समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए इस रासायनिक समीकरण को भी हम लोग संतुलित करते हैं। तो इसमें भी एक ग्रुप, 2 ग्रुप यहाँ पे है, ये साइड वाला को पहले हम लिखते हैं। तो बेरियम Ba कितना है, कुछ नहीं तो 1, और क्लोरीन कितना है, 2 है, इसको एक समूह में लिख लेते हैं। अब आगे कितना है, H कितना है, 2, S कितना है, कुछ नहीं तो 1, O कितना है, 4, इसको एक समूह में लिख देते हैं। चलिए लिख दिए इस साइड। अब ये चलिए ये साइड आते हैं, इस साइड लिखते हैं Ba, कुछ नहीं 1 है यहाँ पे, ठीक है। S कितना 1 और O कितना है, 4 है, इसको एक समूह में लिख दिए, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे, और एक ग्रुप बनाएंगे। तो H कितना है, 1, और Cl कितना है, कुछ नहीं तो 1, इसका एक ग्रुप है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। चलिए देखते हैं, तो मिलाते हैं सबसे पहले। तो Ba 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Cl 2 है और यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करने के लिए हमको 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो इससे हम पूरा 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 एका 2 और 2 एका 2, दोनों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते हैं Ba कितना है, 1, Cl कितना है, 2, Cl हो गया 2, H कितना है, 2, H कितना हो गया 2, S कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 4। चलिए तो यहाँ पे पूरा हम ये समान है। तो कहाँ पे है HCl में हम कितना से गुना कर दिए हैं, 2 से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 से 2 लिख देंगे। तो यह रासायनिक समीकरण पूरा संतुलित हो गया। तो इसको आप और एक बार अच्छा से यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। तो हम एक ही जगह एक ही बार में लिख दिए वहाँ पे 2। तो इसी तरह आपको संतुलित करना है। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।